ये आपकी बन गई धनुष। प्रत्यंचा का मतलब डोरी से, ये डोरी है जी, इसी पर तो बाण खींचा जाएगा। कह रहा है कि डोरी की लंबाई 54 सेंटीमीटर। अगर डोरी की लंबाई 54 सेंटीमीटर है तो ये 27 होगा, ये 27। क्वेश्चन समझ लो फिर हम लिखा। कह रहा है कि चाप और प्रत्यंचा के बीच की दूरी कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि एक धनुष वृत्ताकार चाप के आकार का है। आप साथ में लिखना चाहें तो लिखें। इसकी प्रत्यंचा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्वेश्चनों को लिखने में प्रत्यंचा का मतलब डोरी की लंबाई 54 सेंटीमीटर, चाप तथा प्रत्यंचा के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। यदि चाप, यदि बाण की लंबाई धनुष के चाप की त्रिज्या के बराबर हो तो बाण की लंबाई होगी। ऑप्शन यहां लिख देते हैं। कह रहा है कि चाप तथा प्रत्यंचा के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर, ये 9 है। तो एक काम करिए, आप इस सर्किल को कंप्लीट कर दो, ध्यान से समझना। ये इस सर्किल को कंप्लीट कर दो। ये नहीं कहा है कि ये सेंटर है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसको यहां से यहां तक खींचो। मान लेते ये सेंटर इसका O है। हमने जिस सर्किल को कंप्लीट किया उसका सेंटर क्या है? मान लेते हैं O। तो ये बताओ, अगर ये R होगा, अगर ये त्रिज्या इसकी यहां से यहां तक R होगी, तो क्या आप इसको बता सकते? कुछ नाम लिख दें। AB, ये C है, ये M है, ये N। तो ये बताओ, OC भी तो आपका R ही होगा। OC अगर R है तो OM किसके बराबर होगा? R माइनस, या डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर ये 9 है, टोटल कितना होगा? 2R होगा। अरे 82 तो होगा। तो यहां से MN बराबर किसके हो गया? 2R माइनस 9। CM किसके बराबर है? अब ये बताओ, आपको क्या याद नहीं है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो उनके जीवा खंडों से निर्मित आयत के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये जीवा है, ये जीवा है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जीवा खंड का नियम लगा दो। जीवा खंड के नियम से क्या आएगा बोलो? 27 गुणे 27 बराबर 9, 2R माइनस 27 गुणे 27 बराबर, ये 9 है तो टोटल कितना है? 2R। 2R क्या है? 82। ये हल कर लो। 9 त्रिक 27 किया 81, 2R माइनस 81 9, तो R बराबर किसके है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाण की लंबाई किसके बराबर है? धनुष के चाप की त्रिज्या के बराबर है। तो बाण की लंबाई कितनी हो गई? कितनी आ गई? 45 सेंटीमीटर। कितनी आ गई?
45 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। एबीसी में शीर्षों ए कमा बी कमा सी से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब हरात्मक श्रेणी में हैं। हालांकि बहुत कम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरात्मक श्रेणी में है तो साइन ए, साइन बी, साइन सी होगा। ऑप्शन आपके पास है। इस तरह का क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन सीख लो। गुणोत्तर श्रेणी में है, समांतर गुणोत्तर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, डी हरात्मक श्रेणी में। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, इस पर लंब डाल दो, मान लेते ये P1 है, इस पर लंब डाल दो, मान लेते ये P2 है, और इस पर लंब डाल देते हैं, मान लेते ये P। तो शीर्ष लंब का मतलब यही होता है शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए। ये मान लेते हैं यम है, ये यम है, यार कुछ भी लिख लो जी, क्या फर्क पड़ता है। इन्होंने कहा है कि जो लंब है वो किसमें है, हरात्मक श्रेणी में। तो पहले तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जैसे कि अगर ए बी सी किसमें है, HP में है, तो 1/A 1/B 1/C किसमें होता है, AP में होगा। इतना जान लीजिए पहले। इसका उल्टा भी आप समझिएगा कि अगर ABC आपका AP में है तो 1/A 1/B 1/C क्या होगा, HP। मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि 3, 5 और 7 समांतर श्रेणी में है, तो 1/3 1/5 1/7 क्या होगा, हरात्मक श्रेणी में होगा। क्योंकि हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी का उल्टा होता है। माना कि अब श्रेणी पर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को समझिए। मैंने क्या बताया, ABC अगर समांतर श्रेणी में है तो 1/A 1/B 1/C किस में होगा, हरात्मक श्रेणी में होगा। तो क्वेश्चन को समझिए। यहां से अगर आपको किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक लाइन समझो। यहां लिखना पड़ता, सबसे बड़ी समस्या ये। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। ये बताओ यहां से यहां तक ये क्या है, A है। हमने इस लंब को क्या माना है, P1। तो 1/2A × P1 होगा नहीं, अरे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये बताओ P1 बराबर क्या होगा, 2 डेल्टा/A 2 डेल्टा/A। इसी तरह से अगर आप P2 निकालोगे तो क्या होगा, 2 डेल्टा/B। और P3 बराबर क्या होगा, 2 डेल्टा/C। ये सारी बातें मौखिक करना है, ये सारी बातें आपको मौखिक करना है। अब क्या करोगे, अब तो हो गया आपका। कैसे हो गया बोलो, इन्होंने दिया है P1 P2 P3 किसमें है, P1
P1 P2 कामा P3 किसमें है? HP में। किसमें है? HP में। तो P1 का मतलब क्या है? 2 डेल्टा अपान A, 2 डेल्टा अपान C किसमें होगा? HP में। अरे हमने वैल्यू रख दिया। तो ये बताओ 2 डेल्टा सब में कॉमन है तो हटा सकते हो। जब आप हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपान A, 1 अपान B, 1 अपान C किसमें होगा? HP। अरे सब HP लिखा है, हरात्मक श्रेणी। तो अभी मैंने क्या बताया? HP का उल्टा क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है। HP का उल्टा क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है। तो इंप्लाई दैट क्या होगा? ABC किसमें होगा? AP में। ABC किसमें होगा? AP में होगा। अब इस बात को जानते रहिएगा कि A को हम K साइन A लिख सकते हैं, B को K साइन B लिख सकते हैं। A को क्या लिख सकते हो? K साइन। B को क्या लिख सकते हो? K साइन। C को क्या लिख सकते हो? K साइन C। तो थोड़ा सा अलग हट करके क्वेश्चन है। तो ये हो गया K साइन A कामा K साइन B और K साइन C। थोड़ा आवाज सुनिए, हमें लगता है बाहर जा रहा है।